मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम माता महाकाली की एक दिव्य साधना लेकर आए हैं, जिस साधना को आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं और अपनी हर समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मनुष्य के जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं बनी ही रहती हैं, किंतु अगर आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानियां आती ही रहती हों, तो आप भी ज़रूर इस माता महाकाली की साधना को करके अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाएं। 10 महाविद्या परिवार की प्रथम एवं प्रधान मातृका शक्ति हैं माता महाकाली। साधकों एवं ग्रंथों में वर्णित रूप एवं अवतरण वर्णन के क्रम में साधक वर्ग जो नया है वह अक्सर भ्रमित हो जाता है। बहुत से लोग या साधक इस वजह से भ्रमित होते हैं क्योंकि जो भी लोग या व्यक्ति उनका मार्गदर्शन करने वाले होते हैं वे खुद ही संपूर्ण ज्ञान धारण किए हुए नहीं होते हैं। अस्तु, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में या अन्य स्थानों पर विवरण मिलता है कि जब दैत्यों के साथ युद्ध में माता दुर्गा को अपनी सहायक शक्तियों की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने उनका आवाहन किया और परिणाम स्वरूप माता महाकाली भी वहां पधारी और शत्रुओं के संहार में अपनी भूमिका निभाई। किंतु वह रूप वास्तव में तब सिर्फ एक मातृका या योगिनी के रूप में प्रकट हुआ। वह वास्तविक प्राकट्य नहीं था। यदि गहराई से देखा जाए और विस्तृत विश्लेषण किया जाए तो माता महाकाली ही आद्या पराशक्ति हैं और इस अखिल ब्रह्मांड में जहाँ भी हम या कोई देव या दानव परा या अपरा नहीं पहुंच सकता, जिसे शेष और शारदा भी वर्णित नहीं कर सकते, जिनका कोई और छोर नहीं है और जो हर कण में व्याप्त हैं, जिनके इशारे मात्र से प्रलय आ सकती है, जिनका ग्रास खुद काल भी बन जाता है और जिन्होंने इस समस्त सृष्टि के पालन का भार भी खुद ही वहन किया है। खुद त्रिदेव भी जिनका सुमिरन आठों याम करते हैं और जगत संचालन में उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। इस अखिल ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं होता तब सिर्फ अंधेरा होता है। माता महाकाली का रूप भी काला है। जब कोई तत्व शेष नहीं होता तब भी माता महामाया महाकाली विद्यमान होती हैं और जब यह सृष्टि चल रही होती है तब अपने विभिन्न रूपों में भक्तों का कल्याण करने के लिए माँ जगतजननी जगदम्बा माता महाकाली विद्यमान रहती हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको माता महाकाली की साधना की एक ऐसी विधि बताते हैं जिसको करके आप भी अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, माता महाकाली की यह साधना 11 दिनों की है। इस साधना को आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है तथा लगातार 11 दिनों तक करना है। महाविद्या माता महाकाली की साधना रात में 9 बजे या उसके बाद की जानी चाहिए। दोस्तों, इस साधना को करने वाले साधक को स्नान करके शुद्ध काले वस्त्र धारण करके किसी एकांत स्थान या पूजा कक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके काले रंग के आसन पर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद अपने सामने चौकी रखकर उस पर काले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखकर प्लेट पर रोली और काजल से त्रिकोण बनाना है। इस त्रिकोण के बीचों बीच आपको माता महाकाली का नाम लेके एक दीपक लगाना है। दोस्तों, दीपक लगाने के बाद आप मंत्र जाप का संकल्प लेके आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। मंत्र जाप के संकल्प के बाद आपको भगवान श्री गणेश जी की वंदना करनी है। भगवान श्री गणेश जी की वंदना के बाद आपको अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप करना है। आपके पास यदि गुरु मंत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र के जाप के बाद माता महाकाली के इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकायै नमः। दोस्तों, माता महाकाली की इस साधना को करते समय आप पूरी आस्था के साथ सारे नियमों का पालन करें और जाप करने से पहले माता महाकाली को लोहबान की धुनी दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस साधना के बारे में आप किसी को बताएं नहीं। 11 दिनों तक यह साधना पूरी करके 11वें दिन आप इसी मंत्र से एक माला हवन करें। दोस्तों, यह साधना पूरी करने पर आपकी मनोवांछित कामना अवश्य पूरी होगी और माता महाकाली की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी।